हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार आपका कैट जैसे जैसे पास आता जा रहा है तो आपको एंजाइटी भी बढ़ती जा रही होगी, टेंशन भी बढ़ती जा रही है। राइट, तो आई विल टेल यू द राइट वे टू टैकल, राइट, द लास्ट 20 से 25 डेज। राइट, हाउ यू कैन टैकल दो 20 से 25 डेज। राइट, सो दैट आपका जो कैट एग्जाम है वो सही से जाए एंड आपको पैनिक ना होना पड़े बिफोर कैट एंड आफ्टर कैट ऑल्सो। राइट, ऑब्वियसली। राइट, तो सबसे पहले, राइट, एज यू ऑल नो, राइट, यू हैव गॉट योर एडमिट कार्ड। राइट, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर किसी को अपने एडमिट कार्ड नहीं मिले, राइट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऑफिशियल लिंक को अटैच कर लेंगे एंड यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर। राइट, अब आप जब भी अपना मॉक एग्जाम दोगे, राइट, फर्क नहीं पड़ता अभी तक आपने 10 मॉक दियो, 20 मॉक दियो, 40 मॉक दियो। राइट, पर आज से, इस वीडियो के बाद से आप जितने भी मॉक दोगे, राइट, आप सेम स्लॉट में दोगे। मतलब यार, अगर आपका सुबह का स्लॉट है तो आप सुबह दोगे, अगर आपका दोपहर का स्लॉट है तो उसी स्लॉट में, राइट, 2 घंटे के स्लॉट में दोगे, अगर आपका शाम का स्लॉट है तो आप शाम के स्लॉट में मॉक दोगे। राइट, राइट, अब से आपको यही करना है। राइट, उल्टे सीधे टाइम पे नहीं देना कि यार रात को बैठ गए मॉक देने या कभी भी बैठ गए। राइट, मॉर्निंग है एक्चुअल टाइम कैट के एडमिट कार्ड में, तो मॉर्निंग। राइट, आफ्टरनून आफ्टरनून, और इवनिंग तो इवनिंग। राइट, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। राइट, मॉक दो, कंसिस्टेंट रहो आप। राइट, मान लो अभी तक पहले कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट, अब आपने कंसिस्टेंट रहना है। मतलब यार, अगर आप 2 दिन में एक मॉक दे रहे हो, राइट, एक पर्टिकुलर टाइप पे, राइट, तो अब हर 2 दिन में एक मॉक देने का ट्राई करो। राइट, कंसिस्टेंट रहो। और अगर आपने एक भी मॉक नहीं दिया है, राइट, अभी तक ड्यू टू एनी रीजन, सो आई वुड हाईली सजेस्ट यार एक मॉक तो एटलीस्ट दो ही। राइट, एक मॉक दो और उससे ज्यादा देने का ट्राई करो, सो दैट आपको एक पता चल जाए कि यार इंटरफेस कैसा होता है कैट का। राइट, टेस्ट कंडीशंस कैसी होती है, हाउ टू टैकल विद द प्रेशर। राइट, हाउ टू अटेम्प्ट DILR, हाउ टू अटेम्प्ट QA, हाउ टू अटेम्प्ट VA। राइट, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को, राइट, ऑप्टिमाइज करो। मतलब ये देखो, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, एंड जो आपके वीक पॉइंट्स है, राइट, ट्राई टू फोकस ऑन दोज वीक पॉइंट्स। राइट, कि यार आपको मान लो फॉर एग्जांपल रेशियोज में कहीं गड़बड़ हो गई, जस्ट एग्जांपल के लिए रहेगी, तो कहाँ गड़बड़ हुई है। राइट, तो 3-4 दिन लो एंड उसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के तीनों लेवल के क्वेश्चन अच्छे से करो जिससे कहीं फंसो ना। राइट, स्ट्रांग में तो आप गुड हो ही, राइट, एवरीवन नोस, बट वीक पे भी ट्राई टू फोकस। राइट, ये गड़बड़ मत करना कि स्ट्रांग के चक्कर में वीक। राइट, बिकॉज कैट का एग्जाम है, राइट, यू डू नॉट नो क्या कब क्या हो जाए। हो सकता है स्ट्रांग सेक्शन में से सिर्फ एक क्वेश्चन आए एंड जो आपका वीक सेक्शन था जो भी था फॉर एग्जाम्पल, राइट, उसमें से 6-7 क्वेश्चन अटैच हो जाए। राइट, जैसे पिछली बार ही हुआ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोगों ने नंबर सिस्टम को लाइटली लिया, अर्थमेटिक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, हो उल्टा गया, नंबर सिस्टम ज्यादा वेटेज का आ गया एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक। राइट, नाउ अपने आप को, आपका जो दिमाग है, राइट, उसे भी आपको साथ साथ ट्रेन करना है। right? अपने दिमाग को काम डाउन रखना है। यार ऐसा नहीं करना कि यार पैनिक हो जाओ, जैसे मॉक दे रहे हो, रेडी यार, अरे यार ये क्या हो गया क्या हो गया। राइट, उन सब चीजों का अब सेंस नहीं बनता। राइट, अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करो कि हाँ यार, अगर 40 मिनट हैं, राइट, तो मैं आराम से चीजों को करके ले जाऊंगा। राइट, 2 सेट निकल गए, बहुत बढ़िया, एक सेट निकला तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और 3 सेट हो गए, राइट, तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन अपने दिमाग को ट्रेन करना, आपको सब चीजें आती है और अगर आप पैनिक कर गए तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। राइट, भले ही आपको कम आता हो, राइट, पर आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर रखा है कि हाँ यार, मैं आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व द थिंग्स एंड मैं सॉल्व कर लूंगा। राइट, तो आप जितना भी करोगे, राइट, ज्यादातर चांसेस है कि 99% उस चीज वो सही हो। राइट, और अगर पैनिक होके करोगे तो आती हुई चीजें भी गड़बड़ हो जाएंगी। राइट, द सेकेंड इज बॉडी प्रेप। अपनी बॉडी का जो आपका बॉडी क्लॉक है, राइट, उसे रूटीन में लाओ। भैया अगर सुबह मान लो फॉर एग्जाम्पल स्लॉट है, राइट, किसी भी बंदे का, राइट, तो आदत डालो सुबह 6:30 से 7 बजे उठने की। राइट, 6:30 से 7 बजे उठना है एंड देन डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। 8 बजे एक मॉक देना है। राइट, ऑल्टरनेट डेज पे दे रहे हो तो एक दिन मॉक देना है और अगले दिन, राइट, कोई और टॉपिक प्रैक्टिस करना है। राइट, अपने बॉडी को सिंक में लाने का ट्राई करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। राइट, अगर मॉर्निंग का स्लॉट हुआ, राइट, मान लो आप मॉर्निंग के स्लॉट में बैठते हो, राइट, आपकी सोने की आदत है, आपकी 10 बजे की उठने की आदत है, तो एक्चुअल कैट में, राइट, आपका दिमाग नहीं चलेगा उस टाइम पे। या आपके खाना खाने के बाद दोपहर में सोने की आदत है, राइट, तो वही बात है। राइट, अगर आपका दोपहर का स्लॉट है और दोपहर को ही आपको सोने की आदत है तो दिमाग नहीं चलेगा, नींद आएगी वहां पे भी। राइट, इवनिंग स्लॉट वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। राइट, क्या, क्यों उन्हें पता रहता है कि यार मतलब इवनिंग का ऐसा टाइम है, उस टाइम कोई नहीं सोता। राइट, तो वो आराम से अपना 12-1 बजे फ्रेश उठते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। राइट, और उनका पूरा दिन फ्रेश रहता है। पर उन्हें एक दिक्कत रहती है क्या, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून और इवनिंग। राइट,
मॉर्निंग स्लॉट आफ्टरनून स्लॉट में इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है, राइट। बहुत से लोग बताते हैं ये हार्ड आ गया वो हार्ड आ गया, तो इवनिंग वालों को सबसे ज्यादा डर लगता है, राइट। मॉर्निंग स्लॉट का पता चल गया, राइट, ये वो आफ्टरनून का पता चल गया, राइट राइट। तो ये जो इवनिंग वाला स्लॉट है, राइट, इसमें सबसे ज्यादा पंगा रहता है। पंगा इन द सेंस कि यार आपको बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर आने लगता है। दो स्लॉट ऑलरेडी हो गए, अब आपको पता है आपका नंबर है, आपको ये पता है पेपर हार्ड आ रहा है इजी आ रहा है, राइट। तो बस एक वो पर एडवांटेज क्या रहता है यार, आपका माइंड फ्रेश रहता है उन लोगों के लिए, राइट, जो आराम से लेट उठते हैं, राइट। नाउ अब बात करते हैं यार फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, राइट, फॉर योर मॉक्स। अगर मैं इनिशियल स्टेज पे बात करूं जो कि ऑलरेडी जा चुका है, राइट, 1 से 2 मॉक पर मंथ, ये है आपका कौन सा फेज, ये था आपका मार्च अप्रैल मई जून वाला फेज, ठीक। फिर है 3 से 4 मॉक, ये वाला फेज भी जा चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब ये जो फाइनल मंथ चल रहा है दैट इज नवंबर, इसमें आपको 1 से 2 मॉक ट्राई करना, क्या पर वीक देने का, अगर आपके पास और भी कमिटमेंट्स हैं, कॉलेज हो गया या फिर आपकी जॉब हो गई। अगर आप प्रॉपर फ्रेशर बंदे हो, प्रॉपर गैप है, राइट, तो आई वुड सजेस्ट 2 से 3 दिन में, राइट, 2 to 3 डेज में यार अटेम्प्ट 1 मॉक। एक मॉक अटेम्प्ट करो एंड विद इन दीज 2 to 3 डेज एनालाइज भी उसे साथ साथ कर लो, राइट, जिससे कहीं कभी भी कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो इस तरह से जाओ, राइट। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कितने मॉक्स दिए, राइट। इट इज टोटली डिपेंडेंट कि अब आप यहाँ से चीजों को आगे कैसे लेके जाते हो, राइट। चीजों को आप फिनिश कैसे करते हो, राइट, वो डिपेंड करता है, राइट। इट डजेंट डिपेंड कि यार आपने रेस कितनी तेजी से स्टार्ट की, इट डिपेंड्स कि आप रेस को कैसे फिनिश करते हो, हमेशा याद रखें, राइट। नाउ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट। अब ऐसा नहीं है कि यार मॉक देने बैठे तो कहीं से भी उल्टे सीधे रिसोर्सेस हमने 40 मॉक दे दिए, राइट, कुछ क्वालिटी नहीं थी उनमें, बहुत इजी थे, राइट, उसका फायदा नहीं है, राइट। एक बार आपको क्या करना है, राइट, एक बार पहले एनालाइज करना है कि यार हाँ यार मैं मॉक दे रहा हूँ तो कहाँ दे रहा हूँ, किसके दे रहा हूँ, एंड एवरीथिंग, राइट। ठीक है, थॉरो एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आपने देखना है कि यार आप जिस भी प्लेयर के मॉक दे रहे हो, राइट, वो उतने सफिशिएंट हैं क्वालिटी में, राइट। ऐसा नहीं कहीं से भी दे दिया कुछ भी, राइट, यू आर सॉल्विंग, राइट। सेकंड थिंग इज आइडेंटिफाई वीकनेस, ये हमने अभी ऑलरेडी बात की स्ट्रॉन्ग और वीक वाली में, जो मैंने रेशो वाला एग्जांपल दिया था। थर्ड इज ट्रैक योर प्रोग्रेस, आपको यार अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है, राइट। कि यार पहले अभी इसी महीने की बात कर रहा हूँ, राइट, मेरा पहले हफ्ते इतना स्कोर था, मैंने अपने वीक पॉइंट्स देखे, चीजों को इंप्रूव किया, एंड देन अब मेरा स्कोर 4 नंबर बढ़ गया, 4 नंबर 6 नंबर बढ़ गया, राइट। सो ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जहां से भी आप मॉक्स दो, राइट। मेक श्योर कि यार उनके पास अपना एक एनालाइजिंग टूल हो जिसमें वो आपको खुद बता दे कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, राइट, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी इतनी है, राइट, आपका टाइम इतना है, राइट, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, एवरीथिंग, राइट। नाउ पास्ट ईयर मॉक्स भी आपको यार देने ही देने हैं, इट इज नॉट लाइक कि यार आपने फ्रेश मॉक्स दिए, राइट, पास्ट ईयर मॉक्स भी दे दो, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। लास्ट 3 ईयर के तो भैया मैंडेटरी है, एवरीवन हैज टू गिव इट, बिकॉज जो पैटर्न है, राइट, वो फ्रीक्वेंटली रिपीट करता है पास्ट ईयर से, पैटर्न की बात कर रहा हूँ, राइट, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड पेपर, राइट, पैटर्न की बात कर रहा हूँ। 3 से 5 ईयर वाले जब भी करना, राइट, पहले ये 3 साल के निपटा लो ईच स्लॉट, राइट, तो आपके पास 9 पेपर्स होंगे, राइट। उसके बाद 3 से 5 ईयर वाले निपटाओ, मतलब यार 5 साल वाले, ये भी रिकमेंडेड है। फिर 5 प्लस जब ही जाना, राइट, जब आप ये कर लो एंड इसके साथ साथ मॉक कर लो एंड देन आपको टाइम मिल जाए, राइट। 5 प्लस ईयर वाले जब ही जाना, राइट, ऑप्शनल है, राइट। क्यों, क्योंकि पहले ये निपटाओ, देन मॉक्स निपटाओ जो आपने कर रहे हो, एंड देन बीच बीच में अगर टाइम मिलता रहे तो ये करते रहो, वरना कोई ऐसी दिक्कत, राइट। नाउ अब आपका जो मॉक के स्कोर आएंगे, राइट, वो हो सकता है डाइवर्स हो, राइट, फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिक्कत है आपको बस ये पता होना नहीं चाहिए, क्या, कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, राइट। मतलब आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, राइट, राइट। ठीक है, अब अपने मॉक सोर्सेज को भी डाइवर्स करो। पास्ट ईयर मैंने अभी बताया करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करना ही है, एंड देन आपका जो ऑफिशियल कैट मॉक है, राइट, हालांकि ये कैट मॉक रिपीट करता है, राइट, किसी एक पीवाईक्यू से हर बार, पर एक बार दे के देख लेना, राइट, उनके इंटरफेस पैटर्न पे, इंटरफेस का आइडिया लग जाएगा, राइट। इसी के साथ एक पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला सेट, तो एक आइडिया लग जाएगा, वो तो करना ही था हमें, राइट। तो 2 3 फायदे हैं, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दिया, एंड इसी के साथ साथ, राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, राइट, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करो, मेक श्योर क्या कि आप इसके साथ साथ अगर टाइम मिल रहा है, राइट, मान लो किसी एक पर्टिकुलर दिन आपके पास टाइम नहीं है, राइट, 2 घंटे निकालने का फॉर एनी रीजन, राइट, तो सेक्शनल दे दो, वो 40 मिनट के होते हैं एंड दे आर वेरी मच इफेक्टिव, राइट। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ, जब वो तो मैंने आपको बताई है, राइट, वही मॉक लेना जिसमें कि एनालिसिस
प्रॉपर हो, एक एक चीज आपको गिवन, राइट। नाउ फाइनल टिप्स, सिमुलेट एग्जाम डे, वो मैंने अभी बताया, राइट। बॉडी क्लॉक को उसी तरह से ट्रेन करो, अपने रूटीन को उसी तरह से ट्रेन करो, राइट। उसी स्लॉट में एग्जाम दो जिसमें आपका एक्चुअल कैट है, राइट। टाइम को मैनेज करना सीखो, राइट। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि यार हाउ टू मैनेज द टाइम। स्टिल अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आई विल मेक वन, राइट। एंड स्टे पॉजिटिव, राइट। द मेन गेम इज कि यार आप पॉजिटिव रहो, आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, आप पैनिक ना हो, राइट। अगर आप ये सब चीजें अप्लाई करते हो, आई विल मेक श्योर क्या कि आपका कैट अच्छा ही जाएगा, राइट। आई कैन अश्योर यू, राइट। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हो, राइट। डरने की अब जरूरत नहीं है, 20-25 दिन बचे हैं मुश्किल से, राइट। आराम से करो, ठंडे दिमाग से करो, राइट। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा ही आएगा, राइट। प्रोवाइडेड तुमने प्रैक्टिस सही से की हो, मॉक सही से दी हो, जो मैंने बताया है, टाइम मैनेजमेंट, और इसी के साथ अपना दिमाग सही ठिकाने पे रखा हो, पॉजिटिव रहे हो इन 20 से 25 दिन में, राइट। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजीज दैट यू नीड टू फॉलो इन द लास्ट 20 से 25 डेज, राइट। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, राइट, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जस्ट टाइप इट and I'll be happy to answer, right? Chalo, thank you guys, all the best for your cat, and bye bye guys.